ये यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का आखिरी यानी कि 11वां सवाल है ये, जिसमें कि एक ही सवाल में 5 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, और इसमें भी सत्य या असत्य यानी सही या गलत या ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, और उत्तर की पुष्टि करो ये भी पूछा गया है, यानी सही है तो और गलत है तो ये भी पूछा गया है, तो वो बताने की बात कह रहा है इसमें। तो 5 सवाल ऐसे हैं जिसमें कि आपको बताना है, तो बताने की पुष्टि भी करनी है कि ऐसा अगर है तो क्यों है। जैसा कि इसमें देख ही रहे हैं 5 सवाल क्लियरली मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, जिससे कि ठीक से दिखाई दे जाएं और समझ में आ जाएं। तो अब ये देखिए, जैसे पहला सवाल लिखा है 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है, मीन्स द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता, ये बात असत्य होती है साबित। क्यों असत्य साबित होती है? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, सम्मुख और संलग्न, तब जाके 2 कोण 45-45 डिग्री के होंगे, और 45-45 डिग्री के होने से 2 कोण तो बराबर हो ही गए, दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो जब हम 10a का मान निकालेंगे लंब बटे आधार, तो उसमें क्या होगा, लंब जितना है 1 यूनिट तो 1 यूनिट, 2 यूनिट तो 2 यूनिट, तो उतना ही आधार होगा। 5 यूनिट है तो 5 ही आधार होगा। तो 5 से 5 एक बार कटेगा, 2 से 2 एक बार कटेगा, 1 से 1 बार ही कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख और संलग्न भुजा बराबर हों तब 10a बराबर 1 होगा। तो हमेशा 10a का मान 1 से कम होता है, ये बात असत्य है। दूसरी बात इसमें ये पूछी है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो देखिए ये बात सत्य साबित होती है। क्यों साबित होती है? क्योंकि sec a cos a का उल्टा होता है, और cos a क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। जब आधार बटे कर्ण का हम उल्टा करेंगे तो sec a के बराबर हो जाएगा, तो वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि कर्ण बटे आधार यानी कर्ण 12 है और आधार 5 है। तो ये बात सही साबित, सत्य साबित होती है, क्योंकि कर्ण आधार से हमेशा ही बड़ा होता है। ठीक है। तीसरी बात ये है कि कोसेकेंट के कोण a के लिए cos a संक्षिप्त रूप है। ये बात असत्य है यानी गलत है, क्योंकि कोसेकेंट जो है कोसेक a का कोसेक का संक्षिप्त रूप है, और कोसेक साइन का उल्टा होता है, जबकि कॉस सेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पर ये बात असत्य साबित हो गई। और यहीं से चौथा प्रश्न उन्होंने पूछ लिया है, कॉट और a का गुणनफल कॉट a है। ये बात भी असत्य साबित होती है, क्योंकि कॉट a क्या है, कोटेंजेंट है, यानी जो tan का उल्टा होता है उसका कोणीय मान है कॉट a। तो कॉट और a का गुणनफल नहीं कह सकते इसको हम, ठीक है। ये कोणीय मान है कॉट a, और कॉट a का गुणा नहीं कह सकते, कॉट a का गुणा नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगा। 5वीं बात जो कही गई है वो ये है कि किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए ये बात भी असत्य साबित होती है,
क्योंकि किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 कहना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहीं से ही साफ पता चल रहा है कि ये गलत है, क्योंकि कर्ण तो जो है किसी भी त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया है ये पूर्णतया गलत सिद्ध हो जाता है, असत्य है। तो ऐसा करके ये प्रश्न 11 के पूरे 5 सवाल का उत्तर हमने बड़ी आसानी से दे दिया है। और एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये बात असत्य है। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ये बात सत्य है। तीसरी बात, कोसेकेंट के कोण a के लिए cos a संक्षिप्त रूप है, ये बात असत्य है। चौथी बात, कॉट और a का गुणनफल कॉट a है, ये असत्य बात है। पांचवी बात, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य बात है, जो कि मैंने अच्छे से बखूबी एक्सप्लेन करके बता दिया है पूरे 5 प्रश्न के लिए। लेकिन ऐसा सवाल जैसा ये है एग्ज़ाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि MCQ में इस तरीके के सवाल बड़ी आसानी से पूछे जा सकते हैं और थोड़ी थोड़ी ट्रिक से इनको उत्तर दिया जा सकता है। तो इन सवालों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस प्रयास जारी रखिएगा और बताते रहिएगा कि कैसा चल रहा है इसका प्रैक्टिस।